गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन में चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन किस प्रकार से दी जाती है, इसके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो मौखिक संचार जो है वो व्यवसाय में होने वाले कुल संचार में एक बड़ा स्थान रखता है। इस संबंध में H.A. मर्फी, J.P. थॉमस ने जो अपनी संयुक्त पुस्तक थी इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें उन्होंने लिखा कि मौखिक प्रस्तुतिकरण के दो प्रकार हैं। एक है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन यानी सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण, और दूसरा है प्रोत्साहक प्रस्तुतिकरण। ये जो दो प्रस्तुतिकरण इन्होंने दिए हैं, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन में जब किसी प्रस्तुतिकरण में किसी विचार या तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा प्रस्तुतिकरण सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण कहलाता है। इसमें संचार के सूचना पहलू पर विशेष बल दिया जाता है। किसी प्रणाली, सेवा या वस्तु के विषय में श्रोता या श्रोताओं को इस प्रकार समझाया जाए कि संदेश के सभी पहलू स्पष्ट हो जाए। सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण को आगे जैसे अलग अलग शीर्षकों में अपन पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें ये दिया हुआ है, सूचनात्मक में पहला दिया हुआ है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट ऐसे मौखिक सूचनात्मक विवरण को कहा जाता है जो लेखन सामग्री की सहायता से तैयार किया जाता है। इस प्रकार रिपोर्ट को लिखित विवरण कहा जा सकता है, लेकिन इन्हें केवल पढ़ा जाता है, इसलिए इन्हें मौखिक सूचनात्मक विवरण कहा जाता है। सामयिक विभागीय रिपोर्ट, बिक्री की प्रगति रिपोर्ट, निर्माणी संयंत्र में समस्याओं पर रिपोर्ट, प्रतियोगात्मक कार्यों पर रिपोर्ट, विक्रेताओं की समस्याओं पर रिपोर्ट, कर्मचारियों की मासिक रिपोर्ट, उत्तरदायित्व विभाजन संबंधी रिपोर्ट तथा मासिक संपर्क सारांश आदि रिपोर्ट के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद में है आपके गुडविल, सद्भावना। गुडविल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन में व्यवसाय को समाज के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है। इसके लिए आजकल कंपनियां आम नागरिकों के बीच ऐसे आयोजन करती है जिनमें कंपनी के उच्च पदाधिकारी जनता की पसंद के विषयों पर बोलते हैं तथा साथ ही कंपनी इसके उत्पाद तथा इसके कर्मचारियों से समाज को परिचित कराने की चेष्टा करते हैं। अवकाश ग्रहण समारोह, भ्रमण कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पुरस्कार वितरण समारोह, श्रद्धांजलि सभाएं आदि सद्भाव प्रस्तुतिकरण के उदाहरण हैं। इन सभी कार्यक्रमों में कंपनी के अधिकारी एक ओर तो ऐसा भाषण देते हैं जिनसे जनता उनसे जुड़ी रहती है, और दूसरी ओर वे कंपनी के उत्पादों से भी जनता को परिचित कराना नहीं भूलते। ये टीवी धारावाहिक जो है, इसमें कई तरह के जो प्रोग्राम ये कराते रहते हैं, इनके बीच बीच में इनका प्रस्तुतिकरण होता रहता है। नेक्स्ट है ब्रीफिंग। संक्षिप्त ऐसे सूचनात्मक विवरण को कहा जाता है जिसमें किसी तथ्य के गुण दोष दोनों का उल्लेख किया जाता है। किसी विषय पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं से युक्त विवरण प्रबंधक के उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर उच्चाधिकारियों द्वारा उचित निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में व्यवसाय के विस्तार पर सूचना जुटाने के लिए आपसे कहा जाता है, आप सभी संभावनाओं का पता लगाकर व्यवसाय विस्तार के लाभ तथा आने वाली कठिनाइयों से प्रबंध को अवगत कराते हैं। तो प्रबंध आपके द्वारा तैयार विवरण के आधार पर व्यवसाय का विस्तार करने या ना करने के विषय में निर्णय लेता है।
नेक्स्ट है इसमें निर्देश। एक सामान्य सिद्धांत है कि जितने लंबे समय तक आप व्यवसाय से जुड़े रहेंगे, अपने ज्ञान एवं अनुभव का लाभ नए कर्मचारियों तथा दूसरे लोगों को देते रहेंगे, ताकि उन लोगों को व्यवसाय की नीतियों, प्रक्रियाओं तथा दृष्टिकोण का ज्ञान हो जाए। इसके लिए आप उन्हें समय समय पर निर्देश देते रहते हैं। आपका दायित्व ये भी होता है कि नवनियुक्त कर्मचारी तथा अन्य लोग आपकी बात को सुने, उसे समझे तथा उसका व्यवसाय के हित में उपयोग करें। ऊर्जा बचत की योजना बनाना, कर कानूनों में नवीनतम परिवर्तनों का अंकेक्षण में उपयोग आदि निर्देशों के उदाहरण हैं। इस तरह आपने लिया कि जो सूचनात्मक जो प्रस्तुतिकरण है या जो इन्फॉर्मेटिव प्रेजेंटेशंस जो है, उसमें मुख्य रूप से रिपोर्ट, गुडविल, ब्रीफिंग और इंस्ट्रक्शंस शामिल है। नेक्स्ट है प्रोत्साहक प्रस्तुतिकरण। जब कोई प्रस्तुतिकरण इस उद्देश्य एवं इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि आप उस प्रस्ताव पर दूसरों की सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करें, तो उसे प्रोत्साहक अथवा प्रेरणात्मक प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। प्रोत्साहक अवसरों का वैसे तो कोई अंत नहीं होता और अनेक अवसरों पर व्यवसाय को प्रोत्साहक या प्रेरणात्मक प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन मोटे तौर पर प्रेरणात्मक प्रस्तुतिकरण को आगे जो है अपन 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। जैसे नीति, पॉलिसी, किसी व्यवसाय की नीतियां निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। इस संबंध में कुंटज एवं ओ'डोनल ने लिखा है कि नीतियां उस क्षेत्र को सीमित कर देती है जिस पर निर्णय लेना है, साथ ही इस बात का भी निश्चय करती है कि निर्णय उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगा। नीतियां हमें ये बताती है कि किसी कार्य को कैसे किया जाता है। माल का विक्रय केवल नकद किया जाएगा, उच्च पदों को पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा तथा नकद बिक्री पर जो डिस्काउंट है वो कितना दिया जाएगा आदि नीतियों के कुछ उदाहरण हैं। नीतियां कर्मचारियों को एक निश्चित दिशा में निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है कार्यविधि, प्रोसीजर। नीतियों के अनुसार व्यवहारिक रूप से कार्य करने के लिए कार्य प्रणाली या कार्य विधियां तय की जाती है। इससे नियंत्रण एवं निर्देशन की आवश्यकता कम हो जाती है। कार्य विधि की विभिन्न अवस्थाएं होती है तथा इन्हें निश्चित क्रम में किया जाता है, अतः कार्य विधि एक प्रोत्साहक प्रस्तुतिकरण है। वैल्यू जजमेंट, मूल्यांकन निर्णय। मूल्यांकन निर्णयों में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, जैसे हमें ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने से क्या लाभ होगा, अपने संगठन के अच्छे वक्ताओं की सूची मुझे दीजिए। मूल्यांकन निर्णयों में इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने और उन पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। श्रोता इन संभावित प्रश्नों के उत्तर के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया तय करेगा, अतः मूल्य निर्णय प्रोत्साहक प्रस्तुतिकरण का भी रूप होते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्स, तथ्य। तथ्य में सत्य क्या है, क्या हुआ, कब हुआ, किसने क्या किया, इस प्रकार के जो प्रश्न है हमें तथ्यों की ओर संकेत करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि तथ्यों से प्रत्येक व्यक्ति सहमत हो तथा वर्तमान, भूतकालीन या भविष्य से संबंधित हो सकते हैं। जैसे 2030 के अंत में भारत की जनसंख्या कितनी होगी, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका संभावित उत्तर भविष्य के तथ्य की ओर संकेत करता है। लेकिन ऐसे तथ्यों का वर्तमान या भूतकालीन तथ्यों के आधार पर अनुमान ही लगाया जा सकता है। इन तथ्यों के आधार पर कोई व्यक्ति भारत में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित हो सकता है। इस प्रकार तथ्य प्रोत्साहक प्रस्तुतिकरण में जो है फैक्ट्स का महत्व होता है। तो सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण में 4 भागों के अंतर्गत अपन ने इसको समझा।
और जो प्रोत्साहक प्रस्तुतिकरण है उसमें भी आपने देखा कि पॉलिसी, प्रोसीजर, वैल्यू जजमेंट और फैक्ट्स है। इस तरह से जो ये प्रस्तुतिकरण के जो प्रकार है या जो काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन है वो आज आपने जाने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।